हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में हम लोग भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाव, भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। तो आपके सामने कुछ सवाल हैं जिन्हें हम हल करेंगे। तो पहला सवाल है, जब हर समान हो, भिन्न का जोड़ करेंगे पहले हम। तो जब हर समान हो तब हम भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे। तो आइए दोस्तों, कुछ सवाल हैं जिन्हें हम हल करेंगे तो आप आसानी से भिन्न का जोड़, घटाव, गुणा और भाग सीख जाएंगे। तो पहला सवाल करते हैं, जब हर समान हो। हम लोग इस समय भिन्न का जोड़ करेंगे। जब हर समान हो तब भिन्नों का जोड़ कैसे किया जाता है। तो आइए दोस्तों, पहले हम सवाल को पढ़ें कि 4/3 प्लस 3/3 है। यहाँ पर देखें, जब हर समान हो तो यहाँ पर देखें 3 और 3 है, हर समान है तो हम हर को कॉमन करके एक जगह लिख लेंगे और ऊपर की संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। 4 और 3 को आपस में जोड़ लिया और हर को जो है समान मीन्स कॉमन कर लिया। अब ऊपर की संख्याओं को हम जोड़ देंगे। 4 और 3 होते हैं 7 और नीचे की संख्या 3 लिख लेंगे। यही इसका आंसर है दोस्तों। बहुत ही सरल है भिन्नों का जोड़ और घटाव, गुणा, भाग सीखना। तो अब देखें, जब हर असमान हो, यहाँ पर देखें 4/4 प्लस 5/8 है। 4 और 8 है, जो हर है वो असमान है। तब हम भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हर में 4 और 8 संख्या है, 4 और 8 संख्या है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों? एलसीएम ले लेंगे। तो 2 से देखें संख्या कटेगी तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और फिर 2 से काट लें, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और एक बार 2 से फिर काट लें, 2 एकम 2। अब देखें 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 4 और 8 का जो एलसीएम आया दोस्तों वो आया 8। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे 8 और ऊपर की जो संख्या है वो लिखेंगे। इससे पहले हम और सवाल को सरल करेंगे। तो 4 जो हर की 8 संख्या आई है, एलसीएम से 8 आया है। अब इन संख्याओं में 4 और 8 है। 4 का पहाड़ा तब तक पढ़ेंगे जब तक 8 नहीं आ जाता है। तो 4 दूनी 8, 2 बार में 8 आया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और अंश का 4 लिख लेंगे, प्लस का निशान लगाएंगे। अब 8 एकम 8 आया तो 1 लिखेंगे और अंश की संख्या 5 को लिख लेंगे। अब देखें दोस्तों, यहाँ तक सवाल जो है सरल हो गया है। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। तो दोस्तों, अब 4 दूनी होते हैं 8 और 5 एकम 5 और हर की संख्या जो 8 है उसे हम ऐसे ही लिख लेंगे। 8 और 5 होते हैं 13 और बटे में 8। यही इसका आंसर है। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। अब हम सीखते हैं भिन्नों का घटाव करना। तो आइए दोस्तों, जब हर समान हो तब हम भिन्न का घटाव कैसे करेंगे और जब हर असमान हो तब हम भिन्नों का घटाव कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम जब हर समान हो तब भिन्न का घटाव कैसे करेंगे। सवाल में देखें 8/2 माइनस 5/2 है। यहाँ पर देखें दोनों में जो हर है समान है। तो पहले हम हर को कॉमन कर लेंगे और एक जगह लिख लेंगे और ऊपर की संख्याओं को हम लिखकर इन्हें घटा देंगे। तो 8 और 5 है, 8 में से 5 गए, बचेंगे 3 और हर की संख्या 2। यही इसका आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आप देखें, जब हर असमान हो तब हम भिन्नों का जो है घटाव कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सवाल में देखें 5/6 माइनस 2/4 है। तो दोस्तों 6 और 4 का हम एलसीएम ले लेंगे।
6 और 4 का एलसीएम लेंगे तो देखें कैसे लेते हैं। 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, फिर 2 से सरल कर लेंगे, 2 एकम 2 और फिर 3 से सरल कर लेंगे तो 2 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। 6 और 4 का जो एलसीएम आया है दोस्तों वो आया है 12। अब जो 6 है सवाल में और 4, पहले हम 6 है 6 को पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आ जाएंगे। 6 एकम 6, 6 दूनी 12 तो 2 गुणा और जो अंश की संख्या है 5 उसे लिख लेंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। अब इसी तरह 4 का जो पहाड़ा है जब तक पढ़ेंगे जब तक 12 नहीं आ जाता तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 3 बार में 12 आया 3 लिखेंगे और गुणा का निशान लगाकर और अंश की संख्या 2 लिख लेंगे। यहाँ तक दोस्तों सवाल जो है सरल हो गया है। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे। तो अब 5 दूनी 10, अब इन संख्याओं की गुणा कर लेंगे। 5 दूनी 10 और माइनस का चिन्ह लगाकर 3 दूनी 6 और हर में जो संख्या है वो 12 लिख लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो देखें दोस्तों, अब 10 में से जो 6 घटेंगे तो बचेंगे 4 और नीचे की जो संख्या है 12। अब यहाँ पर सरल हो रही है तो सरल कर लेंगे। तो पहले हम छोटी संख्या से काटते हैं तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 छंग 12। अभी और सरल हो रही है तो कर लेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब देखें दोस्तों 1/3 यही इसका आंसर है। आई होप आप लोग भिन्न का जोड़ और घटाव करना सीख गए होंगे। इसी तरह अब हम भिन्नों की गुणा और भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। तो आइए आगे हम बढ़ते हैं। हम अब करेंगे भिन्नों की गुणा। तो भिन्नों की गुणा कैसे करते हैं तो आइए सीखिए। सवाल है 12/7 गुणा 8/2। अब हम इन्हें जो है सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम इन सवाल को ऐसे ही लिख लेंगे 12/7 गुणा 8/2। अब हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे की जो संख्याएं हैं अंश और हर की संख्याओं दोनों की संख्याएं हैं दोनों, और फिर हम क्रास में संख्याओं की जो है ऊपर नीचे की संख्याएं और क्रास की संख्याओं को जैसे भी कटेंगी हम काट कर उन्हें सरल कर लेंगे। जैसे आप देखें 2 से जो है 2 से 8 कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8। अब देखें कि यहाँ तक जो है सवाल जो है सरल हो गया है। अब जो है देख लें कोई भी संख्या कट रही है किसी से तो हम देखते हैं कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है। तब हम सवाल को ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर बची संख्या 12 और बटे में बची संख्या 7 गुणा 4 और बटे में बचा है 1। अब यहाँ तक जो है सवाल हो गया है सरल। अब हम 12 और 4 की गुणा कर लेंगे तो 12 चौको, अब देखें 12 चौक 4 दूनी 8, 4 एकम 4 48 और 48/7 एकम 7 यही इसका आंसर है दोस्तों। बहुत ही सरल है भिन्नों की गुणा करना। अब एक और सवाल है, इसे भी देख लें। तो 6/13 गुणा 7/2 सवाल में दिया गया है। जैसा कि हमने पहले सवाल में समझाया है कि ऊपर नीचे की संख्याएं और दाएं बाएं की संख्याएं जैसे भी सरल होगी हम पहले इसे सरल कर लेंगे। तो पहले हम सवाल को ऐसे ही लिख लें, 6/13 गुणा 7/2। अब हम देखें 2 से जो 7 सरल नहीं होगा। अब इधर से देखें 2 और इधर 6 है तो 2 से 6 सरल हो जाएगा। तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6। अब देखें कोई भी संख्या जो है सरल हो रही है क्या, तो नहीं हो रही है। अब हम क्या करेंगे, तो हम जो है ऊपर की संख्याओं को लिख लेंगे 3 गुणा 7/13 गुणा 1। यहाँ तक देखें आप दोस्तों सीख गए होंगे। सवाल जो है सरल भी हो गया है। अब देखें 7 तियाँ 21
और बटे में 13। तो ये अब देखें सरल नहीं होगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये थी भिन्नों की गुणा। अब हम भिन्नों का भाग करना सीखेंगे। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। भिन्नों का भाग करने के लिए हमें कुछ भी नहीं करना है, बस छोटी सी ट्रिक अपनानी है और भिन्नों का भाग है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो सवाल में दिया है 6/10 भाग 40/20। तो पहले जो संख्या है उसे हम ऐसे ज्यों का त्यों उतार लेंगे और दूसरी संख्या को जो है उल्टा करके लिख लेंगे। अंश की जगह पर हर और हर की जगह पर अंश लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया है दोस्तों। अब हम भाग की जगह पर गुणा का निशान लगा लेंगे। अब जो है सवाल आसानी से सरल हो जाएगा। अब देखें 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब देख लें 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो यहाँ तक जो है सवाल सरल हो गया है। अभी और कटेगा तो 2 एकम 2 और 10 आया है, 2 तिया 6। अब देखें यहाँ तक जो है सवाल सरल हो गया। ऊपर बची संख्या 3 और गुणा 1, नीचे बची है 1 गुणा 10। अब देखें 3 एकम 3 होता है और 10 एकम 10, यही इसका आंसर है दोस्तों। इसी तरह दूसरा सवाल करेंगे। सवाल में दिया है 7/20 भाग 40/10। पहली संख्या को हम ज्यों का त्यों उतार लेंगे और दूसरी संख्या को हम उल्टा कर लेंगे, पलट देंगे। अंश की जगह पर हर और हर की जगह पर अंश कर लेंगे। इसके बाद भाग की जो निशान है, भाग का जो चिन्ह है, उसकी जगह पर गुणा का चिन्ह लगा लेंगे। अब हम इसे सरल कर लेंगे। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20। अब देखें कहीं से सरल हो रहा है तो सवाल को ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि अब जो है सरल नहीं हो रहा है, कोई भी संख्या किसी से नहीं कट रही है। तो 7 गुणा 1, 2 गुणा 40। अब देखें 7 एकम 7 और 40 दूनी 80, यही इसका आंसर है दोस्तों। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो प्लीज़ शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।